मोदी जी कहते हैं कि मैं चौकीदार, सभी बन गए चौकीदार, तो इस लूट का कौन होगा जिम्मेदार? इसको प्रमुख सचिव बताएं। अब 2 साल में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक पीड़ा सहा हूँ और सारे चीज से टूटा हूँ। उसके बाद भी तमाम धमकियां आई, तमाम लोगों ने जान मारने की धमकी दिया, तमाम लोगों ने मुकदमा उठाने का दबाव बनाया, तमाम लोग मुझे रुपए से खरीदने का प्रयास किया, लेकिन मैं न बिका न टूटा। मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गया हूं कि मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मेरे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सनसनीखेज आरटीआई कार्यकर्ता। सनसनीखेज इसलिए कि जब भी आते हैं कोई सनसनी ज़रूर लेके आते हैं और सनसनी फैला के चले जाते हैं। काफ़ी दिनों से, कई महीनों से एक मुद्दे पर लगातार ये संघर्ष छेड़े हुए हैं। आज उसमें कुछ इनको सफलता मिली है, तो एक बार फिर ये हाजिर हुए हैं आप सभी के समक्ष। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को लेकर के जो संविदा पे नियुक्तियां हुई थी, उसमें हुए भ्रष्टाचार को लेकर आपने एक मुहिम, एक जंग छेड़ी हुई है। उसमें कुछ आदेश आए हैं। क्या है वो आदेश, जिसको लेकर एक बार फिर वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता पत्रूराम विश्वकर्मा जी हम सभी के सामने हैं। तो बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या खजाना हाथ लगा है, जिसको लेकर आप फिर एक बार दर्शकों के सामने। और सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस जो मेरी लड़ाई चल रही थी उत्तर प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में संविदा की नियुक्ति को लेकर के, उसमें मैंने 2 साल से संघर्ष किया है। 2 साल के संघर्षों में 14 अगस्त को प्रमुख सचिव आयुष प्रशांत त्रिवेदी महोदय ने झिमुमी मैडम की रिपोर्ट को सही मानते हुए, जो जांच अधिकारी बनाई गई थी, इन्होंने इस संविदा को निरस्त कर दिया है। साथ साथ उन्होंने जो निदेशक महोदय थे पूर्व में वीके विमल जी, जिनके द्वारा नियुक्ति की गई थी, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित कर दिया है। मामला इतना ही नहीं जी, उन्होंने लिखकर भेज दिया है। अब मामला इतना ही नहीं बनता है, मामला तो ये बनता है कि भाई प्रमुख सचिव जी के यहाँ मैंने सबसे पहला पत्र प्रमुख सचिव जी को मैंने प्रेषित किया है। 2 साल तक इन्होंने खूब लूट करने का मौका दे दिया कि जो ये चयन समिति है, इनके द्वारा जो लूट कराई जा रही होती रहे। चूँकि दिसंबर महीने में 20 दिसंबर को झिमुमी मैडम ने अपने इस रिपोर्ट को प्रेषित कर दिया प्रमुख सचिव को सारी फाइलों के साथ। ये रिपोर्ट आज तक इन्होंने लोकायुक्त में नहीं दाखिल किया, जबकि यह रिपोर्ट टोटल संविदा कर्मियों के पास इस तरह घूम रही है कि जैसे एक चिट्ठा हो, खराब कागज हो। चूँकि यह अभी लोकायुक्त में जमा करना उचित उन्होंने नहीं समझा है। 20 दिसंबर की आई रिपोर्ट, अगर ये 20 दिसंबर को भी जाग जाते तो इनकी कुंभकर्ण की नींद अगर टूट जाती, इनकी कुंभकर्ण की नींद को तोड़ने के लिए मीडिया ने, आजमगढ़ की मीडिया ने खूब ढोल नगारा माइक आईडी लगा करके हल्ला मचाया है, तब जा करके इनकी नींद टूटी है और आज जा करके कार्यवाही किए हैं। इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि इन्होंने जितना पैसा लूटा गया है, इसका जिम्मेदार कौन? अरे भाई, मोदी जी कहते हैं कि मैं चौकीदार, सभी बन गए चौकीदार, तो इस लूट का कौन होगा जिम्मेदार? इसको प्रमुख सचिव बताएं। जबकि इसमें मंत्री जी का नाम आया, सचिव महोदय का जो माननीय मुकेश कुमार मेश्राम जी यहाँ के डीएम रहे, उनका नाम आया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। चयन समिति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो एक आंशिक कार्यवाही करके आप दिखाना क्या चाहते हैं भाई? आप कार्यवाही करिए, जितनी चयन समिति है सबके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। ये कोई तरीका नहीं होता है कि कोई लूट कर चला जाए। भाई, लोग कहते हैं ना कि राम नाम की लूट पड़ी है, जो लूट सके लूट, अंतकाल को पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। लेकिन यहाँ ये बात नहीं आई है। यहाँ बात आई कि भाजपा की है सरकार, जो लूट सके लूट वो लूट, और नहीं तो भाजपा सरकार चली जाएगी तो छूट जाएगा सब लूट। समस्या ये है भाई, लूट इतनी बड़ी हुई, इनके खिलाफ आप एक बहुत बड़ा अपराध इन लोगों ने किया है। इन लोगों के खिलाफ तो आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अब पूरी चयन समिति के खिलाफ होना चाहिए। और मैं प्रमुख सचिव महोदय को आभार और धन्यवाद इस बात का प्रकट करता हूं कि आप सोए रहे हैं। काफ़ी देर के बाद बहुत जगाते आप जगे हैं, आंशिक कार्यवाही किए हैं, लूटने का पूरा मौका दिए। जबकि इन्हीं के कार्यकाल में यह नियुक्तियां हुई हैं। क्या प्रमुख सचिव महोदय को जानकारी नहीं थी? मेरे इतने पत्र गए, इनको जानकारी नहीं थी? जब मैंने माननीय लोकायुक्त में एक मुकदमा दाखिल कर दिया, परिवाद दाखिल किया, तो माननीय लोकायुक्त के निर्देश पर इन्होंने एक जांच अधिकारी बनाया, वो भी
1 महीना इनको जांच अधिकारी बनाने में लग गया। अब 20 दिसंबर को ही रिपोर्ट आ गई, आज तक रिपोर्ट दाखिल नहीं। मैंने क्या दिखाना चाहते हैं सरकार और शासन, ये क्या दिखाना चाहती है? यही दिखाना चाहती है कि हम जो चाहेंगे वही रहेगा। क्योंकि मैं बड़ा एक तो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि IAS का मतलब ये यही सिद्ध करना चाहते हैं प्रमुख सचिव जी कि I माने मैं और A माने एक, यस माने हूँ, कि मैं ही एक हूँ, बाकी कोई है नहीं धरती पे। तो ये चाहते हैं कि मैं एक हूँ, मैं जो कहूँगा जो करूँगा वही होगा, बाकी कुछ होगा नहीं। ये इनके स्थिति है। अभी भी मेरा ये परिवाद बंद नहीं होगा। मैं माननीय लोक आयुक्त से आग्रह अनुरोध करूँगा, फिर वहाँ उपस्थित होऊंगा और ये कहूँगा कि पूरी चयन समिति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपराधिक मुकदमा, यह अपराध है। इतना बड़ा लूट, कई हजार करोड़ रुपया लोग वेतन लेके गए हैं, जबकि प्रमुख सचिव जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा भी इसमें है कि 2018 के शासनादेश को गलत मानते हैं। लिखा है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपनी जांच आख्या में उल्लेख किया कि शासनादेश संख्या 408/2-2-2018-10/2015 दिनांक 11/4/2018 द्वारा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में संविदा के आधार पर नियुक्तियां की गई। उक्त शासनादेश 11/4/2018 माननीय मंत्रिपरिषद से अनुमोदित नहीं था। जब यह मंत्रिपरिषद से अनुमोदित नहीं था तो बीके विमल जी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए, इतना बड़ा षड्यंत्र किया, इतना कूट रचना करके इन्होंने भर्ती नियुक्ति कर दिया और आपके कार्यकाल में नियुक्ति हुई है। तो आप कहाँ थे? आपके संज्ञान में मामला नहीं था? ये क्या छोटा सा मामला है कि एक आदमी की नियुक्ति कहीं चोरी चोरी हो गई है? इतनी सारी नियुक्तियां हुई हैं संविदा में। ये प्रमुख सचिव आदरणीय प्रशांत त्रिवेदी जी के ही कार्यकाल में हुई हैं। तो क्या इनको जानकारी नहीं थी कि नियुक्ति हो रही है और विमल जी कर रहे हैं? इतना बड़ा इन्होंने शासनादेश में उलटफेर कर दिया केवल अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो जब चहेते लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं तो इसकी जानकारी तो सबको है। भाई प्रमुख सचिव जी भी रहे हैं तो प्रमुख सचिव को जानकारी लेना चाहिए ना। इस पद पर बैठे किस लिए बैठे हैं? इतनी रुपए वेतन सरकार इनको देती है तो किस लिए देती है? केवल आंख बंद करके जो भी आए साइन करके भेज देने के लिए? नहीं, इनको वेतन दिया जाता है कि गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र जो बेरोजगार हैं उनसे जो इनकम होता है उस इनकम से इनको वेतन दिया जाता है। उस इनकम को बचाने के लिए, उस सरकारी धन को लूट से बचाने के लिए इनको सरकार वेतन देती है। तो इतनी बड़ी लूट हुई है, उस लूट का जिम्मेदार है कौन? सभी लोग तो बन गए चौकीदार। इस लूट का कौन होगा जिम्मेदार? प्रमुख सचिव जी बताएं कि इस लूट का कौन जिम्मेदार है। मैं जानना चाहता हूं उनसे, सरकार से जानना चाहता हूं कि सभी लोग चौकीदार जब बने हैं तो उस चौकीदारों की जिम्मेदारी क्या होती है? कि लूट कराओ, भगा दो? नहीं, लूट हुई है, उस लूट को बताना पड़ेगा कि इस लूट का कौन जिम्मेदार है। मैं जानना चाहता हूं और मैं अभी भी नहीं मानूंगा। अगर पूरी चयन समिति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो मुझे विवश होकर के फिर माननीय जो है कि उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा कि इन पूरी समिति के खिलाफ, जो चयन समिति है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तभी मैं चैन से बैठूंगा, अन्यथा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। चाहे थोड़ा संक्षेप में उस प्रकरण को बता दें ताकि दर्शक जो ये खबर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता चले कि आखिर किस मुद्दे पे बात हो रही है। देखिए, मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 9 हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। इनमें संविदा पर नियुक्ति के लिए रीडर, प्रोफेसर, लेक्चरर एवं अन्य पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन 2017 में निकला था। तो शासन से अनुमोदित था 2015 में शासनादेश। उस शासनादेश का उल्लंघन करते हुए निदेशक महोदय 2017 में एक नया अपना शासनादेश 18 में बना करके नियुक्ति कर दिए। तो नियुक्ति जब किए तो उस नियुक्ति पर जब मुझे जानकारी हुई तो मैं RTI से सारी चीज़ को खंगालना शुरू किया। तो RTI से कुछ मिले, कुछ लोग नहीं दिए, तो मैं और तरीके से अपना लग करके सूत्रों से अपने जानकारी लेते हुए सब कुछ जब खंगाल लिया तो जब सारे चीज़ मिल गया तो मैंने उस पर जो है कि एक कंप्लेन शुरू किया। कंप्लेन किया तो उसी कंप्लेन पर मुझे, जबकि खबर में पीछे भी चल चुका है कि मुझसे रंगदारी के नाम पर एक लीगल नोटिस भी भेजी गई थी 50 लाख की। तो वो सब चलने के बाद मैं और एक्टिव हो गया। मैंने कहा कि अगर मैं सही लड़ाई लड़ रहा हूँ, जनहित की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो चाहे मुझे 50 लाख नहीं 50 करोड़ की लोग मानहानि कर दें, मैं नहीं भगूंगा। मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच कर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसमें न्याय संगत होना चाहिए। और न्याय संगत का नतीजा यह है कि न्याय की लड़ाई लड़ने वाला जो काम सरकार को करना चाहिए वह सरकार को मैं जगाते जगाते, शासन को जगाते जगाते मैंने किया है। अब 2 साल में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक पीड़ा सहा हूँ और सारे चीज़ से टूटा हूँ। उसके बाद भी
तमाम धमकियां आई, तमाम लोगों ने जान मारने की धमकी दिया, तमाम लोगों ने मुकदमा उठाने का दबाव बनाया, तमाम लोग मुझे रुपए से खरीदने का प्रयास किया, लेकिन मैं न बिका न टूटा। मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गया हूं कि मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा। मंत्री जी का नाम इन्वॉल्व है, सचिव जी का नाम इन्वॉल्व है। ये लोग आखिर क्यों बचाए जा रहे हैं? सरकार क्या चाहती है, क्यों बचाती है? इसी मुद्दे पर मैंने फोकस किया था और काम किया है, और आज यह सफलता मुझे मिली है, लेकिन आंशिक सफलता है। और इस आंशिक सफलता देने के लिए भी और इतने दिन तक लेट लतीफ़ करने के लिए मैं प्रमुख सचिव प्रशांत त्रिवेदी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इनके शासन में ऐसा भी इनके ऑफिस में बाबू लोग बैठे हुए हैं जो ये रिपोर्ट अति गोपनीय रिपोर्ट मानी जाती है झुममी मैडम की, जिसको मैं शिकायत करता हूँ, प्रमुख शिकायत करता हूँ, मुझे रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। न तो झुममी मैडम के हाथ से रिपोर्ट मिली, न तो प्रमुख सचिव के यहाँ से मिली, लेकिन ये रिपोर्ट पूरे संविदा कर्मचारियों के यहाँ घूम रही है। और उन्हीं संविदा कर्मचारियों में विमल जी के किसी सहयोगी द्वारा मेरे यहाँ भी भेज दी गई कि भैया इतना बड़ा तो झुममी मैडम ने रिपोर्ट लगा दिया है, इन्होंने लिख दिया स्पष्ट कि शासनादेश गलत है। मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ निष्कर्ष में इन्होंने क्या लिखा है। ये झुममी मैडम ने निष्कर्ष में लिखा है कि उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर की गई नियुक्तियों शासनादेश दिनांक 28/5/2015 के अनुरूप नहीं है, तथा जिस शासनादेश दिनांक 11/4/2018 के आधार पर संविदा की पर यह नियुक्तियों की गई है वह निहित प्रक्रिया का पालन न करते हुए निर्गत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में इस शासनादेश के अनुसार संविदा पर किया गया चमन अवैधानिक है। अतः यह संस्तुति की जाती है कि संविदा पर की गई नियुक्तियों को निरस्त करते हुए पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 28/5/2015 के अनुरूप संविदा पर चयन प्रक्रिया कार्यवाही कराई जाए। मैं आदरणीय सुश्री विहकाली झुममी महोदया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास किया है। पत्रू जी भावुक हो गए हैं कि जो मानसिक पीड़ा, जो शारीरिक पीड़ा उन्होंने इस दौरान, जो आर्थिक पीड़ा उन्होंने झेला है एक भ्रष्टाचार के खुलासे में, जो भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेला गया है, उसके खुलासे में इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर एक तरह से दांव पे लगा दिया। इन्होंने यहाँ तक कि प्राणों की आहुति देने की भी आपने सुना बात कर रहे थे। तो भावुक इसलिए हो गए कि इतने सारे मकड़ जालों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार में कोई एक महिला हैं, हिकोली झिमोमी करके हैं, वो अधिकारी हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। तो भले ही आज झूठ का जो मामला है वो इतना व्यापक, इतना मजबूत हो गया है, लेकिन आज भी सच और सच का साथ देने वाले लोग हैं, झिमोमी हिकोली जैसे लोग हैं, ऐसे अधिकारी हैं जो आज भी सच के लिए और लड़ने वाले लोगों का साथ देते हैं। तो मतलब इस सच की लड़ाई में उन्होंने आपका साथ दिया है ना? न्याय का साथ दिया, न्याय संगत कार्य किया है, जबकि उन्होंने बहुत बिंदु छोड़ भी दिया है, लेकिन कुल मिलाकर निष्कर्ष में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्ति अवैधानिक है, गलत तरीके से की गई है और मनचाही चयन समिति बनाई गई। कुल 7-8 पेज हैं, उनके कवरिंग लेटर के साथ 8 पेज की रिपोर्ट है। बड़ा तो दुख इस बात का होता है कि प्रमुख सचिव महोदय को जानकारी नहीं होती है। उनके कार्यालय में जितने मेरे लेटर शिकायती जाते हैं, चाहे कोई जांच रिपोर्ट आई है, वह सबसे पहले उन संविदा कर्मियों को दी जाती है जिन लोगों की नियुक्ति गलत तरीके से की गई है, वो लेकर के घूमते हैं। मेरे यहाँ रिपोर्ट भेजी गई है, जिसने भेजा है संविदा कर्मी, मैं नाम तो नहीं खोलूंगा, उसने ये कहा है कि विमल जी का कहना है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट लग के आ गई है, अब मेरा क्या उखाड़ लिए, क्या बिगाड़ लिए हो। दुख मुझे इस बात का हुआ, मैंने भाव किस लिए हूँ कि सरकार को मैं जगाया, शासन को जगाया, शासन से कहा, और ये रिपोर्ट लगने के बाद लोग इस तरह का व्यंग्यात्मक स्वर बोल रहे हैं कि क्या आपने क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया। तो दुख तो होगा कि भाई मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ और बार बार हर हफ्ते में एक बार लखनऊ भाग के जा रहा हूँ पैरवी के लिए, वहाँ धमकियाँ दी जा रही हैं कि छोड़ दो मुकदमा, भाग जाओ नहीं तो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दुख होगा भाई। प्रमुख सचिव महोदय ऐसे व्यक्ति हैं, जबकि वो आजमगढ़ से में रह भी चुके हैं। माननीय प्रशांत त्रिवेदी जी भी आजमगढ़ में रह चुके हैं, मुकेश कुमार मेश्राम साहब जी भी आजमगढ़ में रह चुके हैं। आजमगढ़ की धरती को जानते हैं कि आजमगढ़ की धरती वीरों की है, लड़ाकों की धरती है, ये बेईमानों की धरती नहीं है। न तो बेईमानी करने वालों की, न भ्रष्टाचारियों की धरती। यहाँ से भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पैदा होते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। ये सोचने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और मेरा यह मांग है शासन से, सरकार से, कि पूरी चयन समिति के खिलाफ आपराधिक वाद दर्ज कराए, और दर्ज कराते हुए मुझे अवगत भी कराए। तब मेरे दिल को तसल्ली होगी कि कम से कम मेरे ऐसे
कार्यों पर मुझे कम से कम सूचित तो किया गया। इन लोगों को मैं बार बार लिखा हूँ कि कृत्य कार्यवाही से अवगत कराएं, तो मुझे कभी अवगत नहीं कराते हैं। अरे मुझे जानकारी तो, मेरा दौड़ धूप है, मेरी मेहनत है, मेरा परिश्रम है कि मैं सारे पेपर कलेक्ट कर रहा हूँ। ये स्थिति है। तो देख रहे हैं आप, सरकार लगातार दावा करती है जो हमारे संविधान में नियम कानून हैं, जो हमारे अच्छे रहन सहन, अच्छे समाज, अच्छे चाल चलन के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं ताकि देश अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके, उनमें भी भ्रष्टाचार का इस तरह से खेल हो रहा है, सिस्टम से खेला जा रहा है। अगर यही है तो फिर भ्रष्टाचार निवारण के लिए जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई गई हैं, आखिर उनका औचित्य क्या होगा जब भ्रष्टाचार का खेल इस तरह से होगा। जो सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार के मामले पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, मतलब कोई समझौता नहीं है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो आज आरटीआई एक्टिविस्ट पत्रूराम विश्वकर्मा ने एक सवाल तो उठा ही दिया है कि आखिर ये उनका कोई ज़ाती मामला नहीं है। अगर मैं भ्रष्टाचार के खेल को उजागर करता हूँ, दुनिया के सामने लाता हूँ, जो आम हिंदुस्तानी अपने टैक्स के पैसे देता है सरकार को, उनसे लाखों करोड़ों अरबों रुपए हर महीने तमाम तरह के डिपार्टमेंट के लोगों को सैलरीज वगैरह मिलती है, तो आखिर अगर वो जनता का खून चूसेंगे इस तरह से, भ्रष्टाचार करेंगे इस तरह से, तो आखिर जनता कहाँ जाएगी। और अगर इस तरह से सच को सामने लाने के लिए, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, उसका खुलासा करने के लिए कोई इस तरह का व्यक्ति समाज में खड़ा होता है, तो सरकारें उसका साथ क्यों नहीं देती, सिस्टम उसका साथ क्यों नहीं देता। आखिर जो सजा का प्रावधान है गलत करने वालों को, जो मिलता है, जो मिलना चाहिए, वो अगर नहीं मिलेगा तो फिर इस तरह की लड़ाई लड़ने वाला कैसे सामने आएगा, हतोत्साहित होकर रह जाएगा, चीज़ों को छोड़ देगा। अब मुझे ये बताइए कि भावुक भी हो गए आप, और अभी भी आपके बातचीत करने से लग रहा है कि जब तक आप आगे इसमें और भी कोई कार्रवाई नहीं करा लेंगे, या अभी भी आपका लड़ने का इरादा है, क्या क्या चाहत, क्या मेरा इरादा तो एकदम अटल इरादा है। मैं इसी प्रकरण को नहीं, मैं दर्शकों से यह आग्रह अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसी भी समाज में और किसी भी विभाग में अगर किसी भी सरकार में कोई घटना या ऐसे अपराध भ्रष्टाचार होते हैं, मुझे अवगत कराएं, तन मन से मेरा साथ दें। मैं उन लड़ाइयों को आगे तक बढ़ाऊंगा, अंतिम मुकाम तक ले जाऊंगा, बीच में किसी लड़ाई को छोड़ूंगा नहीं। मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है और अटल इरादा है। इस लड़ाई को जब तक अंतिम मुकाम तक मैं नहीं ले जाऊंगा। अभी इसमें इतने लोग नहीं हैं, एक और प्रकरण है इसमें। प्रकरण तो यह है कि एक महोदय ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन होम्योपैथी के पद पर बने हुए हैं, जबकि गेस्ट टीचर रहे हैं। गेस्ट टीचर अल्पकालीन शिक्षक माना जाता है, पूर्णकालिक नहीं माना जाता है। उनके अनुभव प्रमाण पत्रों को सरकार मान्य नहीं करती है, जबकि शासना सरकार, ये हाई कोर्ट का इसमें निर्देश भी मैंने लिखा है। ये पत्र मैंने प्रमुख सचिव से लेकर के और राज्यपाल महोदय तक को भेजा था, महामहिम को। महामहिम के यहाँ से पत्र होते हुए सबके यहाँ हस्ताक्षरित होते हुए आए हैं। इसमें निदेशालय से आख्या मांगी गई है। जबकि देखना अब आगे यह है कि इस भ्रष्टाचार में सरकार क्या करती है और शासन क्या करता है, प्रमुख सचिव क्या करते हैं। इसको भी जल्द निपटाएंगे कि इसको भी हमको झेलने के लिए 2 साल तक लटकाएंगे। भाई सब तो चौकीदार हो ही गए हैं, भ्रष्टाचार का तो कोई साथ देने वाला है नहीं, सब चौकीदार हैं। लूट जाए साले को लूट जाए, लूटने से मतलब क्या, लूट के लोग लेके चले जाए, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। तो इस प्रकरण को भी इसी साथ चल रहा है। अब देखना है कि इस पर क्या होता है। इस पर भी प्रमुख सचिव ने एक पत्र जारी करके अनुसचिव महोदय जी इस पर आख्या मांगे हैं निदेशालय से। ये उनके पत्र हैं, तो निदेशालय से आख्या मांगा गया, देखा जा कि आख्या क्या भेजा जाता है। लीपा पोती ही कर दिया जाता है कि नहीं न्याय संगत आख्या भेजी जाती है। तो बड़ी सरकार से उम्मीद रही, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान किए, इस उम्मीद से किए कि ये सरकार जैसे कहती आई कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये सब भ्रष्ट हैं, इनके में भ्रष्टाचार है, अनियमितता है। तो हम लोग सोचे कि दूध के धुले हैं, दूध का धुला मान करके हम लोगों ने इनको मतदान किया कि सरकार आएगी तो बड़ी नौजवानों को उम्मीद थी रोजगार मिलेगा। तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? अब तो दारू से हाथ धोना पड़ रहा है ना, अब तो गंगाजल से पहले हाथ धुला जा रहा था। तो सरकार की सब देन है। इस सरकार में तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। मैं तो तंग आ गया हूँ इस भ्रष्टाचार की सरकार में कि इस सरकार में भ्रष्टाचार को कौन रोकेगा। जीरो टॉलरेंस की सरकार कही जाती थी भ्रष्टाचार की, और इसी में सारे भ्रष्टाचार मिल रहे हैं। जितना इसमें भ्रष्टाचार मिला मेरे देखने में, और पार्टियों में भ्रष्टाचार रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और मुझे उम्मीद नहीं लगती है कि सरकार कोई भ्रष्टाचार को ये लोग बंद कर पाएंगे।
में हमने बात किया आरटीआई एक्टिविस्ट सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट पत्रुराम विश्वकर्मा से। उन्होंने लोगों से आह्वान भी किया कि अगर किसी की कोई समस्या है तो वो मेरे से संपर्क करें, उनसे संपर्क करें और वो उसकी समस्याओं को भी निराकरण कराने में उनका साथ देंगे, सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में ही भ्रष्टाचार का जो बात होता था कि भ्रष्टाचार इस सरकार में नहीं होगा, उस सरकार ने सबसे ज़्यादा निराश किया है, ये इनका कहना है। तो इस मामले से जुड़ी हुई हर एक अपडेट जो उत्तर प्रदेश राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई संविदा कर्मियों की नियुक्तियों की हर एक अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।